आपको स्वच्छ दिल्ली की स्वच्छ तस्वीर बिल्कुल सामने दिखाता हूँ। डस्टबिन में जो आता है रसोई से, घर से खरीद कर सामान लाते, वहाँ से, गोडाउन से, फैक्ट्री से, आप दिल्ली की तस्वीर देखना चाहेंगे? बिल्कुल आपने सही सुना, सटीक सुना और सच सुना। यह मांगेराम पार्क है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जो भी आप समझ ले, लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरा नाम जय निवास। आपको लिए चलता हूं उस दुनिया में जहां आप रह के भी सोच नहीं सकते। कल्पना तो कहीं और दूर की बात है। मैं बात कर रहा हूं महानगर दिल्ली की, भारत की दिल्ली की आर्थिक राजधानी नहीं मुंबई होता है, लेकिन यहाँ पॉलिटिकली नगरी दिल्ली की, जहाँ से राजनीति की सत्ता तय होती है। यहाँ से संसद महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट दूरी पर है। लेकिन आप दिल्ली की तस्वीर देखना चाहेंगे? भारत के किसी कोने में है, अगर भारतीय है, वर्ल्ड के किसी कोने में, किसी भूभाग में आप हैं, आइए आपको स्वच्छ दिल्ली की स्वच्छ तस्वीर बिल्कुल सामने दिखाता हूँ। ये हमारा दिल्ली है, दिल्ली की पहचान है, दिल्ली की तस्वीर है, जिसे हम दिल्ली का इस साइड बुद्ध विहार और इस साइड रोहिणी कहते हैं। और ये रहा मांगेराम पार्क। बिल्कुल आपने सही सुना, सटीक सुना और सच सुना। यह मांगेराम पार्क है, जैसा कि आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन यह क्या, पार्क के साथ यह कुछ भूखंड है। पार्क मतलब पार्क नहीं, दिल्ली में बिहार पार्क, पुरी, ऐसे कई नाम के साथ टाइटल है। हकीकत में तो वो कॉलोनी है। यहाँ भी मांगेराम पार्क वो रहा, लेकिन उसके साथ यह भूखंड है। भूखंड किसका है नहीं पता, लेकिन अंदाजा पूर्व में यह भूखंड यह गांव की, पूठकला गांव की थी। आज के डेट में इसमें किस विभाग ने अपना आधिपत्य जमा लिया है, किस विभाग ने कवरेज किया है, किस विभाग ने घुसपैठ किया है, यह आप जांच कीजिए। जांच का विषय है। फिलहाल हमारे और आपके घरों से निकलने वाले कचरा हर तरह के होता है। डस्टबिन में जो आता है रसोई से, घर से खरीद कर सामान लाते, वहाँ से, गोडाउन से, फैक्ट्री से, वो सारे कचरा यहाँ आपको इकट्ठे मिल जाएंगे। और यह कचरा चुनने वाले किसी भी जात, संप्रदाय, धर्म, क्षेत्र से हो, इनका कर्म एक ही है, आपकी गंदगी साफ करे। और जहाँ से जिसे कचरा समझकर आप फेंक देते हैं, उसे निजात पाते हैं, नाक मुंह सिकोड़ कर वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद इनकी ज़िंदगी शुरू होती है, इनकी ज़िंदगी की ABCD शुरू होती है, इनको जीविकोपार्जन की ABCD शुरू होती है। उनकी आर्थिक आधार, नौकरी, धंधा, बिजनेस, कुछ भी कहिए, वो यहीं से शुरू होती है। एक दो नहीं, ऐसे सैकड़ों लोग यहाँ बैठे हैं जो अपनी जीविकोपार्जन इसी कचरे से कुछ ना कुछ चुन कर करते हैं। वो प्लास्टिक चुने, शीशा चुने, कपड़ा चुने या और भी तत्व, जिसे चुन के अलग अलग कैटेगरी वाइज करके इन्हें फैक्ट्री में ले जाते हैं। यह इनका धंधा है। कहाँ के रहने वाले आप? वेस्ट बंगाल, कलकत्ता के रहने वाला। यहाँ कब से काम कर रहे हैं? लगभग 3 साल हो गया। 3 साल हो गया। यहाँ कितने लोग काम कर रहे हैं? लगभग 100 से ऊपर। 100 से ऊपर लोग हैं। हाँ। ये कौन कौन से सेक्टर से जहाँ काम करके लाते हैं आप लोग? अभी बहुत उतना तो बता नहीं सकते ना, वो 6-7 जगह से आया हूँ। पूरा 100 के 100 परिवार है या 100 लोग हैं? नहीं, परिवार तो 100 है, लेकिन आदमी ज़्यादा है। ज़्यादा है, सब यही काम कर रहे हैं। हाँ, रहते कहाँ हो आप लोग? अभी रहता हूँ इधर पास में, बगल में रहता हूँ इधर। अच्छा, किराए पे या इसी तरह से झोंके तान के? किराए पे रहता हूँ। ठीक ठाक रोटी चल जाता है? हाँ, चलता है, कभी कम होता, कभी ज़्यादा होता। घर आना जाना लगा रहता है? हाँ, लगा रहता है। 6 महीना 7 महीना बाद, 1 साल बाद। सरकार कुछ बोलती है? नहीं, सरकार तो कोई विभाग, कोई प्रशासन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर ये बेचते किसको आप लोग? कोई आता है उठाने के लिए। अच्छा, आता है? हाँ। क्या क्या चीज़ निकलता है इसमें? कभी कभी 6-7 चीज़ निकलता, कभी 2 निकलता, कभी 3 निकलता है, ऐसा ही होता। ऐसा कभी महसूस किया है कि कितनी बदबू, गंदगी? नहीं, बदबू तो बहुत है, गंदगी तो बहुत है। गंदगी तो सब करने के लिए आया हूँ इधर। लेकिन काम ऐसा है? हाँ, ऐसा ही तो काम है। कितना पढ़े लिखो? मैं तो अभी 8 क्लास पढ़ रहा हूँ। अच्छा, सब ऐसे ही है लोग? हाँ? सब घर परिवार के लोग हैं, लोग पढ़े नहीं। यहाँ अब तो कोई स्कूल नहीं जाता? जाता है? नहीं, स्कूल कोई भी नहीं आता? जाता, 2-4 बच्चा जाता है। आधार कार्ड, वोटर कार्ड यहाँ बना हुआ है दिल्ली का? नहीं है, इधर का ही नहीं है, वेस्ट बंगाल का सब वेस्ट है। बंगाल का है।
इन्हें हम रोहिंग्या कह ले, मुसलमान कह ले, हिंदू कह ले, वो हमारा संप्रदाय पॉलिटिकली एजेंडा है। लेकिन ये जो काम कर रहे हैं वह काबिल तारीफ है। ऐसा काम कोई करे उसको एक बार सलाम करना चाहिए। हमारे आपके गटर की, घर की गंदगी साफ करते हैं और बदले में देखिए अपनी ज़िंदगी शुरू करने की सपने इस बदबूदार जगह पर बैठ के संजोते हैं और कचरा को एकत्रित अलग अलग तरह से वर्गीकरण करके वो फैक्ट्रियों तक भेजते हैं। और इसमें देखो सरकार क्या उपाय कर रही है, क्या सजेस्ट कर रही है, क्या इनको सुविधा दे रही है, वह देखना है। केवल कह देने से दिल्ली बदबूदार है, दिल्ली पॉल्यूटेड है, दिल्ली की हवा प्रदूषित है, ऐसे कहने से नहीं होगा। सरकार को आना चाहिए, विभाग को आना चाहिए और सर्वे करना चाहिए कि यह किन किन रोगों से पीड़ित हैं ये लोग, इनके साथ किस तरह की सामाजिक राजनीतिक ज्यादतियाँ हो रही है, इनकी जांच करनी चाहिए, इन्हें सर्वेक्षण देना चाहिए, इनको छत देना चाहिए ताकि ये सही तरीके से अपने जीविकोपार्जन में, अपने कार्य में लगे तरीके से ये काम करे। लेकिन सरकार और तो और जब भी राजनीति आती है, चुनाव आता है, इन्हें ही पॉलिटिकल एजेंडा बनाया जाता है, टारगेट किया जाता है, इन्हें वापस भेज दो। अब यहाँ से वो कहाँ जाएंगे, और वो भी वहाँ से यह जिंदगी शुरू कर रहे हैं जहाँ से हम आप सोचना बंद कर देते हैं। तो सरकार को चाहिए कि इस ओर ध्यान दे, इनको सुविधा दे, इनको छत दे, इनको प्लेटफॉर्म दे ताकि अपने धंधा को सुचारू रूप से चला सके। खबर आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, वरना आप भी नाक मुंह सिकोड़ कर चैनल से आउट हो जाइए। तब तक के लिए जय निवास का जय हिंद।